नमस्कार। मैं हूं गोलू सर और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिलाइट स्पोकन इंग्लिश में। आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पोएट्री सेक्शन से बताने जा रहा हूं। इसलिए जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि जल्दी से जल्दी उन लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन को श्योर प्रेस कर लें। चलिए, हम लोग का सेशन 4 है और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पोइट्री के। लगभग पोइट्री के पूरे चैप्टर को मैं 2 सेक्शन में आपका कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए आप दोनों क्लास को ज़रूर देख लें। और एग्ज़ाम के पहले मैं कल आप लोगों को फाइनल एक वीडियो डालूंगा जिसमें ग्रामर सेक्शंस भी रहेगा, प्रोज सेक्शन और पोइट्री सेक्शन, सबका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और वो अगर आप देख लेते हैं तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपका इजी वे में कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको बेल नोटिफिकेशन दबा ले ताकि उन्हें जो भी वीडियो हो वो मिलती रहे। चलिए, फर्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप सभी को पता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हम लोगों का पोएट्री सेक्शंस का फर्स्ट चैप्टर है और इसको किसने लिखा है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, आप बताइए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉनी के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। द सेकंड क्वेश्चन इज द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डैश इज बिलव्ड। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में पोएट अपने बिलव्ड से क्या है? टायर्ड हो गए हैं, सैड है, मतलब उसके लिए उनकी फीलिंग्स कैसे आ रही है? सैड फीलिंग आ रही है या एंग्री हो गए उससे या फिर हैप्पी? तो वो जब उससे दूर जा रहे हैं तो उससे वो बहुत ही दुखित हो गए, इसीलिए हम लोग का इसका सही ऑप्शन होगा बी, सैड फॉर। द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन, यहाँ पे वो अपने बिलव्ड को कंप्रीहेंड करते हुए, मतलब उसको समझा रहे थे जब, तो वो अपने आप को किससे तुलना किए थे? तो वो अपने आप को सूर्य से तुलना किए थे और इसका सही ऑप्शन है ए। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। सॉरी, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरे चैप्टर का है लेकिन इसी में आ गया है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। ये फायर हिम का क्वेश्चन है। तो द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। पोएट को फायर की रेडनेस कैसे महसूस हो रही थी? तो इनको वो क्रूएल इनको लग रहा था कि रेडनेस जो है फायर का वो क्रूएल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्राय ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसे श्योर एक बार ध्यान में रखेंगे कि किसको मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। तो टी.एस. इलियट, जॉन डॉनी, वाल्ट विटमैन और जॉन केट्स। तो इसमें जो ही बात हुआ है वो जॉन डॉनी की बात हुआ है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है आपका बी। जॉन डॉनी इज गोइंग टू डैश। जॉन डॉनी अपने बिलव्ड को छोड़ के कहाँ जा रहे थे? जॉन डॉनी अपने बिलव्ड को छोड़ के जर्मनी जा रहे थे। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते थे? तो टी.एस. इलियट, वाल्ट विटमैन, जॉन डॉनी और जॉन केट्स। ये भी इस क्वेश्चन का नहीं है, ये हम लोगों को आगे मिलेगा, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन डॉनी हैड सीन द सन सिटिंग डैश नाइट। जॉन डॉनी ने जब वो कहे थे, अपने तुलना कर रहे थे, तो वो किससे कहे थे कि वो सन एस्टर नाइट गए थे? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा एस्टर नाइट। जॉन डॉनी फील्स दैट डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डॉनी किसको कहते हैं कि बहुत ही होपलेस है? तो जॉन डॉनी मैन को कहते हैं, एनिमल से कोई लेना देना नहीं है, एनिमल कभी होपलेस नहीं होते, बर्ड्स और गुड, इसलिए मैन होगा इसका सही आंसर। हिज बिलव्ड सेज दैट सी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर डैश। मतलब इनकी बिलव्ड कहती है कि उसे किनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम है? तो वो जॉन डॉनी है जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। जॉन डॉनी थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डॉनी कहते हैं कि
क्या चीज़ एकदम निश्चित है, आना ही है, तो वो है डेथ, जो हर किसी के साथ होना है। हर किसी को डेथ आएगा ही, इसलिए कहते हैं कि बस थोड़ा सा हम लोग अपने आप को एक दूसरे से अलग रहना भी सीख ले, दूसरे के बिना भी जीना सीख ले, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के अभी जा रहा हूँ। जॉन डॉनी wants to go back, sorry, John Donny wants to go because he was not tired of his, वो किससे थक के, किससे टायर्ड होके नहीं जा रहे हैं, तो ये है इसका सही ऑप्शन, बिलव्ड। ये इस चैप्टर के 12 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने कवर किया। फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। आज मैं आपको कुछ लगभग 4-5 चैप्टर को मैं करा दूंगा इसी वीडियो में। अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसी से ही वो आएगा। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ जो है वो आप सभी को पता है कि वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। डैश हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम, मतलब इस पोएम में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, तो इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर जो है वो वॉल्ट विटमैन है। वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर ओल्ड, वॉल्ट विटमैन अपने आप को कितने ईयर्स ओल्ड मानते हैं, तो वॉल्ट विटमैन अपने आप को 37 ईयर्स ओल्ड। 36 नहीं करेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूज करता है और प्राय से पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉरी यहाँ पे इन होना चाहिए, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। पोएट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या करते हैं, तो वे खुद ही गाते हैं और उसका खुद ही इंजॉय करते हैं, इसलिए सिंग्स होगा। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये आई जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वो किसके लिए यूज़ किया गया, तो आप सभी को पता है कि वॉल्ट विटमैन। ये इसमें पूरा क्वेश्चन राइटर के इर्द गिर्द ही घुमा है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। डैश इज इनविटेबल, ये भी कहते हैं कि डेथ जो है वो इनविटेबल है और इसे कोई टाल नहीं सकता, वो सर्टेन आना है। डेथ का कोई आमंत्रण नहीं देता है, वो ऑटोमेटिक चले जाता है। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन खुशी खुशी, तो वॉल्ट विटमैन। चलिए इतना, इससे साथ ही क्वेश्चन रहा हम लोगों का। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आप सभी को पता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। इसका सही ऑप्शन है बी। द पाम्स गो, पाम्स क्या हो रहा है, तो पाम्स वो हमेशा चलते जा रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डैश, ह्यूमन लाइफ किससे बेटर नहीं है, ठीक है, तो डेथ से। अगला है द ट्रेवलर्स आर वी डैश, इसमें जो बात किया गया है कि ट्रेवलर्स की वो कौन है, तो वो हम ह्यूमन है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है बी। द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, इसमें बात किया गया है लिप्स की, तो लिप्स जो है वो प्रदर्शित करता है कि मनुष्य जो है वो कितनी तेजी से डेथ करते जा रहा है। इसमें थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय समझाने में नहीं दे रहा हूँ, ताकि हम लोग क्विक रिवीजन में एक बार आप पूरा जितने भी पोइट्री सेक्शंस के हैं उसको आप सारे क्वेश्चंस को आप कर लें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप पढ़े ही हैं क्लास में, तो ये क्विक रिवीजन के तौर पे है, बाकी आप पढ़े ही हैं। द फॉल, ये हो गया था 5 नंबर क्वेश्चन। हम लोगों को 6 देखना है। द डैश हैज़ बिकम डम, कौन
डम हो गई है। तो आप सभी को पता है कि उसमें हमें बात की गई थी नाइटिंगेल की, इसीलिए नाइटिंगेल इज डम। नाइटिंगेल हैज़ बिकम डम। तो इसका सही ऑप्शन है डी। डैश वाटरफुट कॉल, मतलब इसमें हमारा दिया गया था डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द दैट वे। यहाँ पे वाटरफॉल जो होता है, बर्फबारी जो होता है, सॉरी, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे, तो वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, और इसका सही ऑप्शन है ए। ट्रीज सेट देयर लीव्स इन डैश, पेड़ के पत्ते कब झड़ जाते हैं, तो पेड़ के पत्ते ऑटम में झड़ जाते हैं। डैश पर्सन्स आर ट्रेवलर्स, ओल्ड पर्सन्स आर ट्रेवलर्स। डैश लीव्स आर फॉलिंग डैश, सॉरी द लीव्स आर फॉलिंग डैश, पत्ते कैसे झड़ रहे हैं, तो फास्ट। इससे हम लोग का इतना ही क्वेश्चन रहा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। फटाफट आप अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप श्योर दबा लें। चलिए, टू ऑटम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। टू ऑटम इज रिटन बाई, टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको पता है कि टू ऑटम जो है वो जॉन केट्स के द्वारा लिखा गया है। केट इज़ अ डैश पोएट, केट जो है वो कैसे हैं, तो केट है वो भी एक मेटाफिजिकल पोएट है। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो, अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, एक आपको फ्रूटलेसनेस दिया है और एक फ्रूटफुलनेस दिया है। ऐसे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे मेलो फ्रूटफुलनेस होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी। फ्रूटलेसनेस आपको नहीं लगाना, ये अगर आप ऑप्शन लगाते हैं फ्रूटलेसनेस तो ये आपका 100% गलत है। डैश वाज अ लवर ऑफ नेचर, कौन प्राकृत के प्रेमी थे, तो आप सभी को पता है कि जॉन केट्स को प्राकृत के प्रेमी कहा गया है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ए। ऑटम स्टार्ट्स विथ अ डिपार्चर ऑफ द डैश सीजन, ऑटम किसके डिपार्चर पे आता है, तो ऑटम जो है वो किसके डिपार्चर पे है, तो ऑटम वाज अ डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, तो ऑटम है वो आपके समर सीजन के डिपार्चर पे आता है। डैश, सॉरी, इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट, कब होते हैं न्यू लीव्स और फ्रूट्स, तो आपको विंटर सीजन में आते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। एन इपिताफ, एन इपिताफ इज रिटन बाई, एन इपिताफ किसके द्वारा लिखा गया, तो एन इपिताफ जो है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है बी। वाल्टर डेलामेयर न्यू अ डैश हु इज डेड, वाल्टर डेलामेयर किसको जानते थे जो अभी नहीं है, तो एक लेडी को जानते थे जो अब नहीं रही। द पोएट थिंक्स दैट, पोएट सोचते हैं डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, क्या एवर लास्टिंग नहीं है, तो पोएट कहते हैं कि ब्यूटी जो है वो कभी एवर लास्टिंग नहीं होता, चाहे हम लोग उसकी कितनी भी देख रहे, कितने से भी उसकी केयर करें, वो एवर लास्टिंग नहीं है। द पोएट फील्स, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बॉडी विल डैश हर, तो पोएट को ऐसा लगता है कि इनके मरने के बाद कोई उसको याद नहीं रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है हम लोगों का सोल्जर से। द सोल्जर इज रिटन बाई, सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया है, तो सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर इज अ डैश पोयम, सोल्जर जो है वो एक वार पोयम है। रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ अ डैश, रूपर्ट ब्रूक जो है वह कैसे, तो इंग्लिश सोल्जर के रूप में। द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजास, इसमें किसकी बात की है, किसकी इमेज और किसकी प्रेज करते हैं, तो वो इंग्लैंड की प्रेज करते हैं। द डस्ट स्टैंड्स फॉर डैश, ये डस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, तो डस्ट जो है वो सोल्जर्स के लिए आया है।
द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड वुड बी ट्रीटेड, मतलब वह प्लेस जहाँ सोल्जर का दफन होगा वो कैसे माना जाएगा, तो वो इंग्लैंड का माना जाएगा। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, स्पीकर जो है वो किससे भयभीत नहीं है, तो वो मृत्यु से भयभीत नहीं है। डैश इज इन करेक्ट इनविटेबल, क्या इनविटेबल है, तो डेथ है, डेथ को कोई इनवाइट नहीं करता। द स्पीकर ऑफ द पोयम द सोल्जर इज अ डैश, सोल्जर के स्पीकर कौन है, द स्पीकर ऑफ द पोयम द सोल्जर इज अ डैश, तो एक है सोल्जर, मतलब यह पोयम द सोल्जर में कौन स्पीक कर रहा है, तो वो एक सैनिक है। द पोयम इज द पोयम इज द पोयम डैश इज सनेट, कौन सा पोयम इसमें से आपको सनेट है, तो सनेट जो होता है वो 14 लाइन्स का पोयम होता है, और सोल्जर जो है आपको 14 लाइन्स का पोयम है, इसलिए द सनेट जो है वो हम कह सकते हैं कि द सोल्जर है। डैश इज अ रोमांटिक पैट्रियोटिक पोयम, कौन पैट्रियोटिक पोयम है, तो द सोल्जर जो है वो पैट्रियोटिक पोयम है। अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज अ सनेट, कितने लाइन की कविता को हम लोग सनेट कहते हैं, तो 14 लाइन्स की कविता को हम लोग सनेट कहते हैं। द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, कितने स्टार्टिंग के कितने लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, तो स्टार्टिंग को 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। द लास्ट डैश लाइन्स आर नोन एट सेस्टेट, और कितने लाइन को हम लोग सेस्टेट कहते हैं, तो हम लोग लास्ट 6 लाइन्स को हम लोग सेस्टेट कहते हैं, और ये दोनों मिला के हो जाता है 14, और 14 लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सनेट कहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो कोई भी अगर आपका कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि आपके लिए और बेहतर से बेहतर मैं ला सकूं। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।